हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार गर्भधारण कर रही महिलाओं के लिए वो समय काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है जब आपके ओव्यूलेशन जस्ट खत्म होती है और आपके इम्प्लांटेशन का फेज स्टार्ट होता है, यानी कि पीरियड्स के बाद, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद और इम्प्लांटेशन के पहले का जो समय होता है, लगभग वो 10 दिन का समय जो होता है आपका बहुत कीमती होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी प्लान करी हैं, ओव्यूलेशन भी जानती हैं और संबंध में भी रहती हैं, तो संबंध बनाने के जस्ट बाद आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जाता है। और उस समय अगर कोई भी गलती हो गई और वो जाने अनजाने में ही होती है, महिलाओं को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है और वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपके गर्भधारण की जो पूरी प्रोसेस थी, इम्प्लांटेशन की जर्नी, उसको विफल कर देती है, खराब कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मेनली हम यही जानने वाले हैं कि पीरियड्स के बाद, जस्ट ओव्यूलेशन के बाद आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इन ध्यान बातों का रखने से आपके जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है उसको सपोर्ट मिलेगा, मजबूती मिलेगी और एक ठहराव आएगा। कई सारे मेडिकल रिसर्चेस ये बताते हैं कि लगभग प्रेगनेंसी कंसीव होते ही पहला, दूसरा और तीसरा महीना जो होता है उसके अंदर मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार कुछ मिसकैरेज ऐसे साइलेंट मिसकैरेजेस होते हैं जिसकी कोई भनक और कोई भी आप में ऐसे लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि गर्भधारण हुआ था। और बाद में जो है मिसकैरेज का पता लगता है जब हेवी फ्लो जाने लगते हैं आपको, या फिर कई बार किट में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद जस्ट 1 या 2 वीक के बाद आपको पता लगता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के लिए जो है चिंता का विषय होता है, बहुत परेशानी भरा पल होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो और आप अगर प्रेगनेंसी प्लान करिए तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो और उसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि जब महिला को गर्भधारण हो जाता है, आपका एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, ओव्यूलेशन आपको अगर नहीं पता है, जो नए व्यूवर्स हैं, तो ओव्यूलेशन के वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे मेरे, आप उसे जाकर देखकर समझ सकती हैं कि आपके पीरियड के अकॉर्डिंग आपका एग जो है कब बाहर आता है, उसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ओव्यूलेशन के समय में रिलेशन बनाया, उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन का चरण चालू हो जाता है। और ये बेसिकली कब होता है, तो पीरियड्स के लगभग 19वें या 20वें दिन से आपका फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो सकता है। किसी महिलाओं का जल्दी भी होता है और किसी का लेट भी हो सकता है, वो पीरियड्स पे डिपेंड करता है। अब जब आपका इम्प्लांटेशन फेज आ गया है तो उससे लेकर के जब तक आपके पीरियड डेट मिस होने का जो वक्त है, समय है, वो ना आ जाए, तब तक कुछ 5 से 6 बातों का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि उस समय कोई भी ट्रैवल जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की होती है वो मत करिएगा। चाहे वो रेल मार्ग से आपकी यात्रा हो, चाहे आप व्हीकल्स के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। इसका लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं बाई रोड तो जर्क पड़ता है और जिसकी वजह से पेट जो है आपका, उस पर एक दबाव बनता है और उससे इम्प्लांटेशन फेल होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि किसी भी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग को अवॉइड करिए इस वक्त में, या फिर खराब रास्तों का चुनाव बिल्कुल भी मत करिए। स्मूथली जहां पे आप जा सकते हो वहां पे जाइए, बट बहुत ज़्यादा जहां पे खड्डे हो, रास्ते खराब हो, बहुत लंबे समय तक आपको बैठे रहना पड़े, ऐसी यात्राएं को आप बिल्कुल ही डिनाई करिए। ऐसी कोई भी ट्रैवलिंग आप मत करिए इस वक्त में। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि इस वक्त में आपके बॉडी को बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं या बच्चा डेवलप नहीं होता है, बच्चा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये रिसर्चेस बताती हैं। जब आपके बॉडी में एक नन्हा सा इम्प्लांटेशन हो जाता है जाइगोट का, तो ये भ्रूण की शक्ल लेता है और उस वक्त में आपके शरीर को बहुत न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिशन आपको बाय द वे सप्लीमेंट से नहीं मिलेंगे, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट भी आपकी जो डेली की जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उससे पूरा करना पड़ता है। इसीलिए पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे उससे दुगनी स्पीड से आपकी बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है और उसमें न्यूट्रिशन उसका बहुत खर्चा हो रहा है। तो आपको न्यूट्रिशनल फूड उस समय बहुत रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, लेनी चाहिए। इसलिए किसी भी तरह का बाहर का खाना हो, जंक फूड हो, तेल या मसाले
अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी का हीट भी बढ़ेगा और आपका डाइजेस्टिव भी खराब रहेगा और फिर प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। इसीलिए घर का खाना खाएं। सारे ही खाने जो आपके घर में फ्रेशली बनाए जाते हैं वो आप कंज्यूम करें। सैलेड होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, अलग अलग अनाज होने चाहिए, फल फ्रूट होने चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, जितनी हरी हरी होती हैं वो सब कुछ आपको इस समय खाना है। बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन भी डेली लेना है आपको, जिसमें कैल्शियम भी आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके छोटे से बच्चे को पनपने में बहुत मदद करेगी। इसीलिए आप घर का खाना खाएं और सारे ही अच्छे खाने खाएं। कोई भी ऐसा खाना नहीं जो स्वाद में बहुत अच्छा हो और बॉडी में कोई उसका फायदा मिलता ही ना हो। ऐसे खाने से फ्रेंड्स बच के रहें। इस समय आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है आयरन की। आयरन के सोर्सेस हमें नेचुरल कंज्यूम से मिल जाता है। जितने भी हरे पत्तेदार साग सब्जी होती, हरी हरी सब्जियां, या फिर फ्रेंड्स हमें अगर इन सब चीज़ों को खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो फ्रूट्स में भी मिलते हैं। जो लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें आयरन के सोर्सेस अच्छे होते हैं। अब देखिए, तीसरी बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि किसी भी प्रकार का आपके बॉडी पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारे डेली रूटीन ऐसे सेट होती है जिसमें हम बहुत सारे काम बहुत क्विकली करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारे बैठने का पोजीशन या फिर हमारे सीढ़ियों पे चढ़ने का पोजीशन काफ़ी फास्ट होता है, जिससे हमारा लोअर एब्डोमिनल जो होता है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, उस पर प्रेशर भी पड़ता है। कई बार हम बैठ करके कपड़े धोते हैं, बैठकर आटा गूंथते हैं, ठीक है, ज़मीन पे ऐसे ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं उखरू पोजीशन में। तो ये जो है आपको इस वक्त में नहीं करना है। जो भी काम करिए बहुत रिलैक्स होके बैठ कर करिए, सीढ़ियों को आराम से चढ़िए और उतरिए। ऐसा कोई भी वर्कआउट भी नहीं होना चाहिए हैवी जो आपके लोअर एब्डोमिनल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देता हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपका लोअर एब्डोमिनल होगा तो उससे भी स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके इम्प्लांटेशन में, और उससे भी आपका इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है। अर्ली मिसकैरेज की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए कई सारे वुमेन्स को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हाईली कि आपका अगर पहला तिमाही है तो आप ऐसे कुछ काम जो उखरू पोजीशंस में बैठ के करने हैं वो सब अवॉइड करिए, और ट्रैवलिंग करने से भी मना करते हैं, इन द सेंस कि आपको किसी भी तरह से लोअर एब्डोमिनल पे प्रेशर नहीं देना है। इस वक्त में रिलैक्स रहना है। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात रिलेशन को लेकर के होती है कि आप पति से संबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते। देखिए, संबंध बनाने में कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो डॉक्टर्स की माने, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में भी पहली जो तिमाही थी उसमें रिलेशन बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कई बार ऐसे कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं जिससे कि आपके लोअर एब्डोमिनल पे प्रेशर बनता ही है, पता नहीं लगता है उन पलों में, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो उससे भी मिसकैरेज की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए इस वक्त में रिलेशन बनाने के लिए बिल्कुल ही मना किया जाता है। इन द सेंस कि पूरे आपको पहले, दूसरे और तीसरे महीने में भी इन बातों का ध्यान रखना। अगर नाजुक प्रेगनेंसी है तो आपको तो बिल्कुल ही रिलेशन बनाने से मना कर दिया जाता है। परिस्थितियाँ ऐसे भी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी रुकी तो है लेकिन वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नली के अंदर ही प्रेगनेंसी रुक गई है, या फिर यूट्रस बहुत वीक है आपका। तो ऐसी कंडीशन में अगर रिलेशन बनाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है महिलाओं को, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। इस वजह से जब तक आपकी रिपोर्ट पूरी अच्छी हेल्दी ना आ जाए, सब कुछ उसमें ठीक ना शो होने लगे, डॉक्टर आपको ग्रीन झंडी ना दिखा दे कि हाँ आप रिलेशन बना सकती हैं, यू आर अ वेरी हेल्दी वुमेन और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत हेल्दी है, तब तक आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। इसके अलावा पांचवी और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी चांसेस बनती है कि आपके फीट जो होते हैं, हमारे पैर के तलवे होते हैं, अगर वो ठंडे हो जाते हैं तो हमारे यूट्रस भी कोल्ड हो सकता है, यूट्रस भी ठंडा हो सकता है। इसका क्या है लॉजिकली, क्या मेडिकल साइंस हमें बताता है? देखिए, एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड जो होती है वो सर्कुलेट होती रहती है, वो पैरों से ऊपर आते हैं और यही ब्लड हमारे पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है आपका नीचे का सरफेस, जैसे कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो कोल्ड होते हैं ऑलवेज, ठीक है, तो वैसे जगह पे आपका जो पैर है, तलवा जो है, अगर ठंडी चीज़ों को टच करता है तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठंडा होता है। यूट्रस की तरफ, पैर की तरफ से आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठंडा होने के कारण यूट्रस भी ठंडा हो सकता है, और जिसके कारण भी प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं रह सकती है। ऐसे चांसेस
चेंजेस कुछ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स में बन सकते हैं। तो इसलिए हो सके तो स्लीपर्स वेयर करिए, घर के लिए भी आप ले आइए, सॉक्स वेयर करिए तो और भी अच्छा होगा। और अगर आपको अनईजी लगता है सॉक्स में तो केवल स्लीपर्स वेयर करिए। ये आपको खुद चुनाव करना होगा, लेकिन फीट को आपके जो है अच्छे से थोड़ा वार्म रखना होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना। दोस्तों आखिरी में छठी और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का तनाव इस वक्त में नहीं लेना है। इन द सेंस कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी महिलाओं को टेंशन फ्री रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं ना वो टेंशन लेने की वजह से बिगड़ जाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से चलाने में मदद करता है और वो हार्मोन को सीक्रेट करता है वहाँ से, तभी हम कोई भी काम करने में अच्छे से सक्षम होते हैं। लेकिन जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। आप लॉजिकली भी इसको समझ सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, तनाव है, कहीं और भी दिमाग आपका बिजी है, कुछ चीज़ों को सोच रहा है, वो काफ़ी टेंशन भरा हुआ बात है, तो आप डेली के कुछ काम ऐसे होते हैं जो या तो ठीक से नहीं कर पाती हैं या फिर मिस हो जाता है, माइंड जो है स्किप कर देता है, उन बातों को याद नहीं रख पाता है। तो इस वजह से टेंशन से दूर रहिए। टेंशन की वजह से बीपी फ्लैक्चुएट होती है और भी कई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं आपके बॉडी में। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को हैप्पी रहना चाहिए। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगी, टेंशन बाद में लेना है, पूरी ज़िंदगी लेना है, अभी क्यों लेना है? जब आप इतने खास पलों को जो है एहसास कर रही हैं, बिता रही हैं, तब टेंशन फ्री रहिए, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहेगी। आई होप कि ये सारे ही टिप्स आप पे बहुत यूज़फुल होंगे। इससे मदद मिलेगी आपको हेल्दी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट करने में। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर मैं प्रतिदिन आती रहती हूँ। तो अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू।